हेलो एवरीवन, आज रेशियो एंड प्रपोर्शन की तीसरी वीडियो लेकर आए हम और आज मैं आपके सामने थर्ड टाइप इसकी डिस्कस करूंगा। ठीक है। और थर्ड टाइप काफ़ी आसान है, आप सब इससे फैमिलियर होंगे, आपने कर भी रखे होंगे पेरेंट के क्वेश्चन। ठीक है। बट हम इन टाइप को करने का एक आसान सा तरीका देखेंगे कि बाई ऑप्शन इनको कैसे किया जाता है। बट मैं इनको आपको मर्ज करना भी सिखाऊंगा कि इनको मर्ज करते कैसे हैं रेशियो को। ठीक है। बेसिक सी चीज़ होती है काफ़ी। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि इफ a रेशो b इक्वल्स टू 5:7 एंड b रेशो c इक्वल्स टू 6:11, देन फाइंड द रेशो a रेशो b रेशो c। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम, आप सबने कर रखा होगा। तो करने के तरीके क्या होते हैं, दो तीन मेथड होते हैं इसको करने के। तो आप पहला मेथड देखिए। इसकी बेसिक चीज़ आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है सबसे पहले कि जब भी ऐसा आपको रेशो गिवन होंगे तो हमेशा ये रेशो में साइक्लिक फॉर्म में लगे हुए होने चाहिए। साइक्लिक फॉर्म इन द सेंस कि जैसे यहाँ पर दे रखा है ए रेशो बी, तो अगला जो रेशो है वो यहाँ देखो पहला रेशो कहाँ पर फिनिश हुआ है बी पर, तो अगला रेशो आपका बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये सीरीज आपकी लगी हुई होनी चाहिए जितने भी रेशो आपको दे रखे हैं। अगर सीरीज मिसिंग है तो उस रेशो को हम क्या करेंगे, रिवर्स करके सही ऑर्डर में पहले हम इनको लिखेंगे। ठीक है। तो करने के मेथड क्या है, पहला मेथड देखिए आप। पहले बेसिक सा मेथड क्या होता है यहाँ पर कि जैसे ए रेशो बी दे रखा है आपको 5:7 एंड बी रेशो सी दे रखा है आपको 6:11। तो इनको आपको क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करना है मतलब ए रेशो बी रेशो सी, ऐसा आपको निकालना है। ठीक है। तो करते क्या सिंपल, आप देखिए ए कहाँ पर है, ए इधर है और कहीं नहीं आ रहा है, तो यहाँ से नीचे सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 5 की 6 में, तो 5 6 कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। ठीक है। अब आप बी देखिए, अब बी की वैल्यू निकले, बी कहाँ है इधर, और यहाँ से फिर इधर आ रहा है। ठीक है। तो इस कोने से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42। सी किधर आ रहा है, सी सिर्फ एक ही स्पॉट पर आ रहा है, इधर सबसे नीचे, तो हमें तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं और नीचे, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77। तो आ गया 30 42 77। कोई वैल्यू कट रही है रेशो से तो काट देंगे, नहीं कट रही तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 30 42 77 ये आपका आंसर है। ये इसका पहला मेथड था करने का। ठीक है। इसका सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में आपको करना क्या होता है, बस आपको यहाँ पर कॉमन वैल्यू देखनी होती है कि कॉमन वैल्यू क्या है। देखिए बी इधर भी आ रहा है और बी आपका इधर भी आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बी की वैल्यू कितनी है 7, और इधर देखते हैं तो बी की वैल्यू कितनी है 6। अब सेम क्वेश्चन है तो बी की वैल्यू 2 कैसे आ सकती है, तो यहाँ पर जो दो बी की वैल्यू आ रही है उनका आप एलसीएम लीजिए, उन दोनों वैल्यू क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए। तो यहाँ पर 7 आ रही है और इधर 6 आ रही है, तो इसको लिख देंगे ए रेशो बी 5:7 और बी रेशो सी इक्वल्स टू 6:11। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 42, तो 42 बनाने के लिए इधर 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर 42 बनाने के लिए इधर 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपको 6 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30, 6 के साथ में करेंगे 42, इधर भी 7 की 6 में करेंगे तो 42 बी की वैल्यू सेम आ रही है और 11 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 77। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये इसका सेकंड मेथड का करने का। थर्ड मेथड क्या होता है इसको करने का, थर्ड मेथड आप इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर जितने भी आपको अल्फाबेट दे रखे हैं ए बी और सी, आप तीनों को लिख लीजिए ए बी और सी। ठीक है। तो ए बी सी आपने लिख लिया यहाँ पर, थोड़ा पास पास लिख लेते हैं ए बी और सी। अब देखिए ए रेशो बी कितना दे रखा है आपको 5:7, तो ए के नीचे 5 बी के नीचे 7। सेम है बी रेशो सी कितना दे रखा है 6:11, तो बी के नीचे 6 और सी के नीचे 11। इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इसके बाद करना क्या होता है कि आपको प्रत्येक रो यानी ईच रो आपको देखनी है, उसमें जितने भी वैल्यू लिखी है सारे स्पॉट आपके भरे हुए होने चाहिए। तो अगर आप पहली रो देखते हो तो ए के नीचे 5 आ रहा है, बी के नीचे 7 आ रहा है, यहाँ पर सी की जगह खाली है, तो इसके पीछे जस्ट जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। तो ये रो हमारी पूरी भर गई। ठीक। अब सेकंड रो में आएंगे तो यहाँ पर देखिए ए के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, बी के नीचे 7 है और सी के नीचे 11 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी है इसके आगे जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हमारे सारे स्पॉट हमारे क्या हो गए, फिल हो गए।
तो जब सारे स्पॉट फिल हो जाते हैं तो बस आपको करने के लिए मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 6 पंजे 30, 7 6 42 और 11 सत्ते 77, ये आपका आंसर। तो इसका भी 3 मेथड इसके बेसिक से होते हैं इसको करने के, रेशो मर्ज करने के, ठीक है। अब जो आपको एग्जाम में करना है मेथड, ये सब मैंने आपको बेसिक बताया कि बेसिक से आप इसको कैसे मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए कि इसको कैसे मर्ज होते हैं, ठीक है। करना आपको बाई ऑप्शन ही है क्वेश्चन का। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे देखिए, बड़ा सिंपल तरीका होता है बाई ऑप्शन करने का। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। तो वैसे एक सीधा सा फंडा आप ध्यान रखें कि जब भी आपको रेशो मर्ज करना हो तो आपको करना क्या है कि जो भी रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ए रेशो बी दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 5:7, तो जो रेशो आपका गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वो ए और बी का रेशो हमेशा ही जो भी आपका आंसर आएगा उसमें भी ये रेशो सेम ही बनेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो विद इन सेकंड हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। कैसे, अब देखिए सबसे सिंपल यहाँ पर कोई सा भी रेशो पकड़ लीजिए आप, ए रेशो बी देख लीजिए, बी रेशो सी। तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो प्राइम नंबर देखो मोस्टली 5 7 और 11 सब प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी को देखता हूँ तो इनका रेशो कितना आ रहा है 5:7। अब जरा ऑप्शन पर आइए, पहला ऑप्शन देखते हैं, 11 से कट रही ए, ये बी और ये सी। तो 11 पंजे 55, 11 सत्ते 17, 5 7 का बन रहा है। तो सेम यहाँ पर बी और सी का रेशियो भी कितना आना चाहिए 6:11 आना चाहिए। लेकिन जैसे आप बी और सी का रेशियो देखोगे तो 11 सत्ते 77, 11 6 66, कितना आ रहा है 7:6 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 6:11, यानी कि ये रेशियो आपका गलत है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो 7:6 आ रहा है, तो ये रेशियो आपको क्या आ रहा है गलत आ रहा है, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अब जरा आप दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए। दूसरे ऑप्शन में अगेन ए और बी का रेशियो कितना होना चाहिए 5:7, तो 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 5:7 सही आ रहा है। तो बी और सी का रेशियो भी कितना आना चाहिए 6:11 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 7 6 42 और 7 से काटेंगे तो 11, कितना आ रहा है 6:11, यानी कि यहाँ पर आपके सारे जो रेशियो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही आपका आंसर, ठीक है। तो इसको बाय ऑप्शन हम ऐसे कर सकते हैं। अब जरा ये मेथड आप सेकंड क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको बेसिक से बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन से करके दिखाता हूँ कैसा होगा। जैसे ए बी से इसको कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लीजिए। पहले ये वाला मेथड बना देता हूँ आपको कि ये कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 पे कैसे लगाएंगे ये दोनों, जैसे ए रेशियो भी दे रखा है 1:2, बी रेशियो सी दे रखा है 3:2 एंड सी रेशियो डी दे रखा है आपको 4:3। अब इनको आपको मर्ज करना है ए बी सी और बी। अब देखिए अब इनको कैसे मर्ज करेंगे हम, ठीक है। अब मर्ज करने का तरीका, अब पहले ए की वैल्यू निकाले, तो आप देखिए ए कहाँ आ रहा है, ए इधर आ रहा है, और तो ए आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो ए के बस सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 3 12, 12 1 12, ठीक है। अब आपको निकालनी है बी की वैल्यू, तो बी देखिए कहाँ का आ रहा है, बी इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसके पास जाइए और फिर नीचे। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, बी इधर जाना है और फिर नीचे। तो 2 3 6 6 24, ठीक। अब सी की वैल्यू निकालिए, सी देखिए किधर आ रहा है, सी आ रहा है इधर, तो इस रो में आ रहा है, तो पहले यहाँ ऊपर से इसके पास जाइए और एक सी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ जाइए। तो इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 4 16, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है डी, तो सबसे लास्ट में सबसे कॉर्नर आ रहा है, तो इस वाली कॉर्नर में आ रहा है, यहाँ से सीधा नीचे आ रही है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, कोई वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, नहीं तो नहीं। अब देखिए 12 24 16 12 आ रहा है, किससे कर देंगे सारी वैल्यू ये 4 से कर देंगे आपकी, 4 3 12, 4 6 24, 4 4 16, 4 3 12, 3 6 4 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब ये तो होगा मेथड से कि 3 पे हमको कैसे मर्ज करना है, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब ये तो हो गया आपका बेसिक है, लेकिन बेसिक से तो क्वेश्चन करने नहीं, आपको करना है डायरेक्टली ऑप्शन से। अब ऑप्शन देखिए जरा, पहले ए और बी देखो कितना आ रहा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है आपको 1:2। तो जरा यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ए और बी का रेशियो 1 2 ही आना चाहिए। तो 2 3 6, 2 4 8, कितना आ रहा है 3 4, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन पे देखिए जरा, यहाँ पर ये 12 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता।
क्योंकि रेशियो कितना लाना है ए और बी का 1:2 लाना है। फोर्थ ऑप्शन पे जाइए, ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना आ रहा है 4:3 आ रहा है, तो ये भी आपको ऑप्शन नहीं हो सकता। तब लास्ट ऑप्शन मतलब इसकी मजबूरी फंस जाती है कि एक सही होगा ही होगा। अब आप इसको चेक भी करेंगे तो इसके सारे रेशो सेट बैठेंगे। देखिए ये और भी कितना है 1:2, तो 3 दूनी 6, 1:2 का रेशो बनना है। बी और सी कितना है 3:2, तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, सही बैठ रहा है। सी और डी कितना है 4:3, तो यहाँ पर ऑलरेडी सी और डी कितना लिखा हुआ है 4:3 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। ठीक, देखिए 2 एग्जांपल और देखते हैं हम इसी के कॉन्सेप्ट पे कि इसको हम विदाउट सॉल्व करें बाई ऑप्शन से हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए रेशियो भी कितना दे रखा है 2:3, बी सी कितना दे रखा है 9:7 और सी डी कितना दे रखा है 14:15 और आपको ए बी सी डी का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ऑप्शन दे रखे हैं 18, 14, 12, 15, 12, 15, 18, 14, 12, 18, 14, 15, 15, 12, 14, 18। ठीक, तो इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, तो सबसे पहले आप जो होता है सबसे बड़ी वैल्यू पर जाया कीजिए कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर किसकी दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर सी और डी की दे रखी है, तो सी और डी का रेशियो यहाँ पर कितना बन रहा है 14:15 बन रहा है। तो जो आपका ये ऑप्शन है उसमें सी और डी का भी आंसर रेशियो कितना बनना चाहिए 14:15 बनना चाहिए। तो अगर आप सी और डी यानी कि लास्ट की दोनों वैल्यू का फोकस करेंगे सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन में जाकर, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 14 और 15 यानी कि ऑप्शन थर्ड। और मेरे को सेट करे हुए ऑप्शन नहीं है, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब इसमें कोई सा भी रेशो सेट कर लीजिए। अब देखिए ए और बी कितना दे रखा है 2:3, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 सेटिस्फाई हो रहा है। बी और सी कितना है 9:7, तो 2 9 18, 2 7 14 और सी और डी तो आपने देख ही लिया कितना 14:15। क्लियर है, तो थर्ड इसका आंसर। विदाउट हम इसको सॉल्व करें विद इन सेकंड हम इसका आंसर बता सकते थे कितना है। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन ऐसा नहीं। बस एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप रेशो लिखेंगे तो ये कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशियो का वैसे नॉर्मल हम ऐसा मर्ज करके लिखेंगे सिंप्लीफाइड करके, जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक, जैसा यहाँ पर है ए रेशियो में कितना दे रखा है 1/2, रेशियो 3/4। तो रेशियो में क्या होता है कि अगर वैल्यू कट रही है तो आमने सामने उनको काट देते हैं। तो 2 से इसको काटेंगे 4, रेशियो कितना बन जाएगा 4:3। ठीक है, अगर आप इसको काटते भी नहीं है, काटते भी नहीं तो इसका रेशियो कितना आता, अगर सपोज करो आपको इसको कट नहीं करना तो यहाँ पर कितना लिखा होता 2 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ था 8, तो यहाँ पर 8 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 बन जाए 8 और 3 2 जा 6, तब भी ये कितना आता 8:6 आता। अगर आप इसको ऑप्शन को ध्यान से देखते तो इसको काटने की जरूरत आपको नहीं थी। पहली वैल्यू क्या आ रही है ए और बी की 8:6, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको 8:6, सेकंड इसका आपका आंसर। तो सारे को ये जो सारी वैल्यू आपको दे रखी है इनको मर्ज करने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसको देख के हम आंसर बता सकते थे पहली वैल्यू से कितना आ रहा है 8:6, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर है। देखिए इसके 2 क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं अभी। इनको भी आप आई ऑप्शन बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले क्या करूँगा इन दोनों क्वेश्चन को बेसिक भी बताऊंगा क्योंकि इनका यूज आपको आगे भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 2a = 3b = 4c, इनका आपको रेशो बताना है। देखिए यार जब भी आपके पास 2 रेशो होते हैं तो उनको आप इजीली मर्ज कर सकते हैं कि a के नीचे b को ले आइए, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने जैसे सपोज देखिए अगर यहाँ पर 4a = 3b होता सिर्फ इतना क्वेश्चन होता वो a और b का रेशो निकालना था, तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं a और b का रेशो a/b = 3/4, बस रिवर्स करनी होती है वैल्यू। लेकिन हम इनको 3 में कैसे मर्ज करते हैं, ठीक, तो 3 में वैल्यू मर्ज करने के 2-3 मेथड होते हैं इसको करने के। देखिए हमेशा रेशियो 2 फॉर्म में होना चाहिए, एक चीज ध्यान रखना कि a/b क्या होता है ऐसा होना चाहिए 1/3, आमने सामने वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए या फिर इस टाइप से लिखी हुई होनी चाहिए। यही हमारी रेशियो की 2 फॉर्म होती है लिखने की। कभी भी जो भी आपकी अल्फाबेटिक टर्म्स होती है इनके साथ कभी भी मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको हटाते कैसे वो देखिए आप जरा, इसको प्रॉपर फॉर्म में हम रेशो फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। तो पहला मेथड क्या होता है कि जो भी नंबर लिखे होते हैं 2 3 4, ठीक है, इन सब का क्या कीजिए एलसीएम लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, तो जो भी एलसीएम आएगा उस सब क्या कर दीजिए इन सबको डिवाइड। ठीक है, 2 से काट करेंगे कितना रहेगा 6, ये कितना रहेगा 4 और ये कितना रहेगा 3, तो a/6
b/4 c/3। तो ये क्या जाएगा, इनका रेशो आ जाएगा 6:4:3, यानी कि ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये होता है इसको मर्ज करने का, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी पर एलसीएम भी नहीं लिया जाता, तो अगर आपको एलसीएम भी लेने में दिक्कत है तो करना क्या है, सिंपल कि 2a 3b और 4c। अब जैसे आपको ए के नीचे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, तो जो भी ए के साथ लिखा हुआ है इसको हाइड कर लीजिए। हाइड किया तो अगर क्या नंबर दिखाई दे रहा है, 3 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई, 3 चौक 12 बराबर। बी की वैल्यू निकालनी तो बी को हाइड कर लीजिए, 2 चौक 8। सी की वैल्यू निकालनी तो सी को हाइड कीजिए, 3 दूनी 6। अगर ये वैल्यू किसी कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही है मत काटिए। अब देखो 2 से कट देंगे सब वैल्यू, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 दिया 6, 643 आपका आंसर आता है, ठीक है। तो ये तो होता है इसका प्रॉपर मेथड कि रेशो कैसे बनाते हैं। अगर आपको रेशो नहीं बनाना, डायरेक्टली इसका आंसर बताना है, तो वो भी सुन लीजिए। डायरेक्टली इसको बाय ऑप्शन हम कैसे करेंगे यार, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें बोल के रखा है कि 2a = 3b = 4c। मतलब यहाँ पर ऑप्शन में से a की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और b की वैल्यू पुट कीजिए, तो मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 2 मानता हूँ तो 2 दूनी 4 और b की वैल्यू कितनी मानता हूँ 3, तो 3 तिया 9, कितना आ रहा है 4 और 9, ये तो बराबर हुआ नहीं, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 3, तो जब 4 यहाँ पर पुट करेंगे 4 दूनी 8, 3 तिया 9, अब b इक्वल नहीं आ रहा, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 दूनी यहाँ पर रखेंगे 6 दूनी 12, b की वैल्यू कितनी है 4 और 3 चौक 12, यानी कि 12 बराबर 12, यानी कि यहाँ पर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यही आपका आंसर। तो बाय ऑप्शन में इसको ऐसे भी कर सकते थे, बनाने की कोई भी जरूरत आपको यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। तो थर्ड इसका आंसर था। अब आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर देखिए 30% ऑफ a = 0.25 ऑफ b = 1.5/c। ऑफ का मतलब होता है का हिंदी में, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक। तो अगर प्रॉपर तरीके से बनाते हैं इसको, देखिए कितना लिखा हुआ है 30 × a, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 इक्वल्स टू, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 25/100 × b, और ये तो प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5 × c। जो वैल्यू कटी है उनको काट दिए, 0 से 0, 25 चौका 100, तो कितना आ गया आपका यहाँ पर 3a/10, b/4 और c/5। ये अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, कि देखो यहाँ पर b/4 आ रहा है, c/5, ये दोनों वैल्यू सही लिखी हुई है, लेकिन a के साथ प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। क्यों? क्योंकि a के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 आ गया। अगर यहाँ पर 3 ना होता, इस फॉर्म में लिखा होता, तो आंसर आपका यहीं पर ही खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है मल्टीप्लाई में 3, और अभी आपको बताया था कि जब भी अल्फाबेटिक टर्म्स आएंगी तो इनके साथ मल्टीप्लाई में कुछ ही वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए, उसको हटाना होता है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी टाइप है कि यहाँ पर अगर इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू आ रही है, देखो बी और सी तो खाली नॉर्मल लिखे हुए, और ए के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 3, तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है यार कि यहाँ से 3 हटाओ, ठीक है, बाकी के जो दोनों नंबर बच रहे हैं उनके जो डिनोमिनेटर में जो भी संख्या लिखी हुई है उनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से आपने 3 हटाया तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 10, 12, 15, यानी कि पहला आपका करेक्ट आंसर था। तो ये तो हो गया इसका बनाने का तरीका, ठीक है। अगर यहाँ पर ए के साथ अगर और वैल्यू भी लिखी हुई होती, बी के साथ भी होती, तो फिर वो नॉर्मल करेगा, उन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेते और सबसे क्या कर देते, डिवाइड कर देते। अब इसको भी देखो हम ऑप्शन से बना सकते थे, अगर आप इसको ध्यान से देख लो, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू की थोड़ी सी भी नॉलेज है हल्की सी, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 30% ऑफ a = 0.25 ऑफ b। यार 0.25 का मतलब हर कोई देख के बता सकता है कि पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल 0, 25 चौका 100, यानी कि 1/4, और 30% का मतलब होता है 3/10, और ये दोनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखो, तो अगर आप a की वैल्यू कितनी मानते हो 10, और 10 का 30% आप निकालोगे कितना आएगा 3, यानी कि 3a, ठीक है। ये इक्वल टू किसका आना चाहिए, b के। अब b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, तो अगर यहाँ पर 12 लगता है 25% का मतलब कितना होता है 1/4 गुना b, और b कितना है यहाँ पर 12, तो 4 तिया
12 और ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, ए की वैल्यू आपने यहाँ पर 10 रखी थी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 3, तो 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर भी आपका पहला ऑप्शन क्या वाला था, सेटिस्फाई वाला था, ये भी आपका करेक्ट आंसर था। मैं एक और बताया था इसको, देखिए यहाँ पर जैसे 30% है, 30% का मतलब हो गया 30/100, ए की वैल्यू कितनी मानी आपने 10 बराबर 0.25 का मतलब है 1/4 और बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 4 दिया 12, 0 से 0, 0 से 0, तो 3 इक्वल्स टू 3। यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि बराबरी तो लिखा हुआ है, तो ये दोनों वैल्यू रखने पर बराबरी वैल्यू आनी चाहिए थी, इसलिए पहले ही आपको ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं मेरे से रिलेटेड। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 3, 4, 9, 10, इफ सी गेट्स 2580 रुपीज मोर देन बी एंड हाउ मच मनी ए एंड डी गेट टुगेदर। ठीक, हिंदी में क्या बोलता है कि कुछ धनराशि है उसको ए बी सी एंड डी के बीच में 3, 4, 9, 10 के अनुपात में डिवाइड किया जाता है, और सी जो है सी को बी से 2580 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको ये बताना है कि ए और डी को मिला करके कुल पैसा कितना मिला। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बोलते हैं क्या, देखो ए बी सी डी, इनका रेशियो कितना दे रखा है आपको 3, 4, 9, 10। अब उसमें रिलेशन क्या है कि सी को बी से 2580 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो सी को बी से ज्यादा मिलते हैं, तो इसको 9 मिल रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर 4 मिलते हैं, तो कितना ज्यादा मिल रहा है रेशियो में 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन आपको कितनी दे रखी है 2580। तो अगर आप एक की वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ पर, तो 5 × 25, 5 × 5, 5 × 30, 516 रुपये आएगी एक की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ए और डी को मिलाकर के कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है, तो यहाँ पर अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ए और डी को दोनों को मिलाकर के पूछा है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो आपसे 13 यूनिट की वैल्यू पूछे यहाँ पर, तो 516 × 13। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए जीरो की फॉर्म में मल्टीप्लाई करनी चाहिए हमेशा। अब 13 की देखो 5 है, 516 है, तो इसको 500 मान लो, तो 13 × 5 = 65, 6500 हो गया। फिर इसको 10 मान लो, 13 × 130, और फिर 6 बचा, 13 × 6 = 78। इनको ऐड कर दो, 8, 7 और 3 10, 5, 6 और 1 7, 6 का 6, तो 6708 रुपये ये ए और डी को मिला करके मिला है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन था क्या, कि सिंपल से क्वेश्चन है कि ए बी सी डी का रेशियो दे रखा है 3, 4, 9, 10, और उसमें बोला है कि सी को बी से 2580 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो ए और डी को मिला करके कुल कितनी धनराशि मिल रही है ये आपको बताना है। तो सिंपल सा बी और सी का डिफरेंस दे रखा है, रेशियो वगैरह डिफरेंस देख लीजिए कितना है, सी को मिला है 9, डी को मिला है 4, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो 5 की वैल्यू 2580 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। इसको 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 516। आपसे क्या पूछा है कि ए और डी को मिलाकर के कितनी धनराशि मिली है, तो ए को यहाँ पर 3 मिल रही है और डी को 10 मिली है, तो दोनों को मिलाकर मतलब 13 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू पूछे, तो 516 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6708 रुपये। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्या है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी उसके पास जो भी धनराशि रहती है वो उसको अपने सन, वाइफ और डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वो कर कैसे रहा है, उसने बोला क्या है कि यहाँ पर सन और उस व्यक्ति की वाइफ को जो अमाउंट मिला है वो किस रेशियो में मिला है 5:2, एंड जो उसकी वाइफ है और जो उसकी डॉटर है उनको जो धनराशि मिली है वो भी किस रेशियो में मिली है 5:2। दोनों को जो रेशियो दे रखा है वो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेम दे रखा है। ठीक है, तो जब अलग अलग रेशियो होते हैं तो उनको मर्ज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर पहले उसने दे रखा है सन एंड वाइफ का रेशियो कितना है 5:2। उसके बाद दे रखा है उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि वाइफ एंड डॉटर उनको भी किस रेशियो में मिला है 5:2 में मिला है, क्योंकि यहाँ पर देखो बोला हुआ है कि बोथ है इन द रेशियो 5:2, यानी कि दोनों को सेम रेशियो में मिल रहा है। जो रेशियो सन और वाइफ का है वही अनुपात वाइफ से डॉटर का है। दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 5:2 और 5:2।
तो मैंने मर्ज करना आपको बता ही रखा है कि इनको मर्ज कैसे करते हैं। तो मर्ज करने का तरीका देखिए, जो कॉमन वैल्यू होती है उसको मतलब बीच में लिखते हैं। तो सन कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, वाइफ की आ रही है यहाँ पर, तो वाइफ और डॉटर, ठीक है। तो दो सिंपल तो वैल्यू दे रखी है, कैसे करेंगे, 5 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो 25, 2 की 5 में 10 और 2 की 2 में, ये 2 दूनी 4। तो ये इन सबको क्या हो जाएगा, मर्ज रेशो हो जाएगा कि सन वाइफ और डॉटर का रेशो कितना आ जाएगा, 25 10 4, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है इसने कि इफ डॉटर गेट 16,800 लेस देन सन देन द वैल्यू ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि जो डॉटर है उसको सन से 16,800 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो आपको टोटल अमाउंट बताना है कितना है। अब देखिए यहाँ पर सन की वैल्यू कितनी है 25, डॉटर की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो यहाँ पर भी कम मिल रहा है, सन को 25 मिल रहे हैं और डॉटर को 4 मिल रहा है। तो इसने क्लियरली बोल रखा है कि डॉटर को सन से 16,800 रुपए कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है 21 यूनिट, और 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 16,800 रुपए। अगर आप इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 अट्ठे 168, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रहेगी 800, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई। आपको बतानी है होल प्रॉपर्टी यानी कि टोटल सम ऑफ मनी कितना है। तो अगर टोटल सम ऑफ मनी देखते हैं तो कितना आ जाएगा 25 + 4 29 और +10 मतलब 39। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर 39 की वैल्यू पूछी है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 800 है तो 39 की कितनी हो जाएगी, तो गुना 39, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 ने 72 कैरी 7, तो 8 तिया 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। तो 31,200 रुपये इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आता है तो देखो वीडियो बनाने का ये फायदा होता है कि अगर थोड़ा एक बार नहीं समझ में आया हल्का सा रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जितना कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पर बस समझाने का यही था कि यहाँ पर दोनों दो रेशो बोले थे आपसे, सन एंड वाइफ एंड डॉटर, और दोनों के रेशो यहाँ पर सेम दे रखे थे 5:2। तो पहले इनको अलग अलग लिखना था, फिर इनको एक साथ मर्ज करके रिलेशन के साथ जाना था। उसमें बोल रखा है कि डॉटर को सन से 16,800 रुपये कम मिले हैं, तो सन को मिल रहा है 25, डॉटर को मिल रहा है 4, दोनों का डिफरेंस 21। क्वेश्चन दे रखा है 16,800, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये। तो आपको टोटल मनी पूछे, टोटल इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 39। तो 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 गुना 39 मतलब 31,200, ये आपका फाइनल आंसर।